नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो बुक है द ऑब्स्टिकल इज द वे। हम सभी में बाधाएं हैं। वे कई आकार और साइज में आते हैं, लेकिन चाहे हम किसी भी चीज का सामना करें, हमारे पास एक विकल्प है। क्या हम बाधाओं से अवरुद्ध होंगे या हम उनसे आगे बढ़ेंगे? छुट्टियां उदासीनता के लेंस के माध्यम से हमें हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों को हमारे सबसे बड़े अवसरों में बदलने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। धारणा, कार्रवाई, इच्छा शक्ति। धारणाओं में आपके दृष्टिकोण को बाधाओं को नकारात्मक के रूप में देखने से एक अवसर में बदलना शामिल है। कार्रवाई पूरी तरह से कार्रवाई करने के बारे में है और इच्छा पथ पर बने रहने और खुद को ट्रैक पर रखने के बारे में है। और निसंदेह हर बार जब आप एक बाधा को पार करते हैं तो दूसरी बाधा आपके सामने आ जाती है। हम सभी के रास्ते में कुछ न कुछ रुकावट है। शायद हम अपनी नौकरियों, अपने रिश्तों या दुनिया में अपने स्थान से असंतुष्ट हैं। हम सभी कहीं अलग जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ हमारे रास्ते में खड़ा रहता है। कुछ न कुछ हमारे रास्ते को रोकता है, एक बाधा। कुछ लोगों के लिए यह बाधा दुर्गम लगती है, इसलिए हम स्थिर खड़े रहते हैं और कुछ नहीं करते। यह निराशाजनक, दुर्भाग्यपूर्ण, समस्याग्रस्त, अप्रत्याशित चीज हमें वह करने से रोकती है जो हम जानते हैं कि हमें करना चाहिए। यह पुस्तक आपकी प्रतिक्रिया को "यह बुरा है" से "मैं इसे अच्छा कैसे बना सकता हूं" पर स्थानांतरित करने के बारे में है। हम सभी सोचते हैं कि कोई चीज है जो हमें अपना सर्वश्रेष्ठ हासिल करने से रोक रही है। यह शारीरिक हो सकता है, जाति, आकार, उम्र, दूरी, विकलांगता, पैसा, या यह मानसिक हो सकता है, भय, अनिश्चितता, बुद्धिमत्ता, अनुभवहीनता, पूर्वाग्रह। जो लोग इन्हें बाधाओं के रूप में देखते हैं वे फंस जाएंगे। जो लोग इन्हें स्वीकार कर सकते हैं और किसी भी तरह आगे बढ़ सकते हैं, वे लोग अंततः हासिल करेंगे। जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने कहा, जो रास्ते में खड़ा होता है वह रास्ता बन जाता है। कभी ना भूलें, हर बाधा के भीतर हमारी स्थिति को सुधारने का एक अवसर होता है। हम चाहे जो भी सामना करें, हमारे पास एक विकल्प है। क्या हम बाधाओं से अवरुद्ध होना चुनेंगे या हम उनके माध्यम से और उनके ऊपर और उनसे परे सलाह देना चुनेंगे? धारणा वस्तुनिष्ठता का अभ्यास करें, चाहे जोर से या सिर्फ अपने आप से। आप अक्सर कुछ ऐसा कहेंगे जैसे "यह हुआ और यह बुरा है"। हम इसे एक विचार के रूप में कहते हैं, लेकिन वास्तव में हमने दो स्वतंत्र कथनों को मिला दिया है। यह हुआ, यह तथ्य है, यह उद्देश्य है, यह सत्य है, ऐसा हुआ। यह बुरा है, हम धारणा है, हमने घटना का मूल्यांकन किया है। हमने अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रह और फिल्टर लागू किए हैं। हमने एक वस्तुनिष्ठ घटना को व्यक्तिपरक मूल्यांकन में बदल दिया है। हम पहले भाग को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी धारणाओं को बदलकर दूसरे भाग को नियंत्रित कर सकते हैं। जो होता है उसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम यह नियंत्रित कर सकते हैं कि हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। हम बाहरी घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम आगे जो करेंगे उसे नियंत्रित कर सकते हैं। क्या यह आप पर निर्भर है? आप चीजों को दो भागों में बांट सकते हैं, चीजें जो आपके नियंत्रण में हैं और जो चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हैं। केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना जो हमारे नियंत्रण में हैं हमारी शक्ति को बढ़ाता है, और बढ़ाता है। हमारे नियंत्रण से बाहर की चीजों के बारे में चिंता करने से हमारी शक्ति कम हो जाती है। नुस्खा सरल है। यदि आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते हैं तो इसे स्वीकार करें और इसके बारे में चिंता न करें। इसलिए अपने प्रयासों को पूरी तरह से उन चीजों पर केंद्रित करें। अवसर ढूंढना। आइए एक उदाहरण का उपयोग करें। मुझे यकीन है कि हम सभी ने इसका सामना किया है। एक बुरा बॉस होना। हो सकता है कि आप अपनी रस्सी के अंत में हों और पद छोड़ने के लिए तैयार हों। यह एक हारी हुई स्थिति की तरह लग सकता है, लेकिन यहां आपके लिए कई अवसर हैं। आप विश्लेषण कर सकते हैं कि कौन सी चीज उसे एक बुरा बॉस बनाती है, ताकि आप एक बेहतर बॉस बनना सीख सकें।
आपके पास धैर्य का अभ्यास करने या अपने लिए खड़े होने और हाँ में हाँ मिलाने वाले से कम होने का अभ्यास करने का अवसर है। यदि आप किसी भी तरह से जाने की योजना बना रहे हैं तो आपको काम करने की एक नई शैली, एक नई समय प्रबंधन प्रणाली या संचार के एक नए तरीके का अभ्यास करने के लिए सही जगह मिल गई है। अगर यह काम नहीं करता है तो आप जल्द ही चले जाएंगे। जहां कोई संकट देखता है तो दूसरा अवसर देखता है। जहां कोई भावनाओं पर नियंत्रण खो देता है तो दूसरा शांत रह सकता है। जब कोई असीमित सफलता देखता है तो दूसरा वास्तविकता को निर्मम निष्पक्षता से देखता है। कार्रवाई चलते रहो। होम रन मारने के लिए पहला कदम अपने कंधे से बल्ला उतारना और उसे स्विंग देना है। कहीं भी पहुंचने के लिए आपको शुरुआत करनी होगी। यदि आप कुछ प्रयास कर रहे हैं तो आप पहले से ही उन अधिकांश लोगों से आगे हैं जो इसे सुरक्षित रखना और नियमों का पालन करना पसंद करते हैं। लेकिन अपने आप से पूछें, क्या आप और अधिक कर सकते हैं? आप शायद कर सकते हैं। हमेशा और भी कुछ होता है। कम से कम आप अधिक प्रयास कर सकते हैं। आपने शुरुआत कर दी है। यह सबसे कठिन हिस्सा है। अब चलते रहें, लगातार बने रहें और परियोजना में अपना अधिक निवेश करें। मानसिकता मत छोड़ो। एक बार जब आप किसी बाधा पर हमला करना शुरू कर देते हैं तो छोड़ना कोई विकल्प नहीं होता है। यहां तक कि छोड़ने का विचार भी आपके दिमाग में नहीं आ सकता। अधिक आशाजनक रास्ते के लिए अपनी वर्तमान रणनीति को छोड़ना एक अच्छा विचार हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से हार मानना नहीं है। यदि आप कल्पना कर सकते हैं कि आप इसे छोड़ रहे हैं तो आप अब इसे त्याग भी सकते हैं। यह मूलतः हो चुका है। इस विचार को अपने बीच में न आने दें। आप हार नहीं मानेंगे। आप बाधा को जीतने नहीं देंगे। आप चलते रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इसमें से कोई भी काम न करे, इसके लिए तैयारी करे। हर स्थिति में जो हमारे रास्ते को अवरुद्ध करता है वह वास्तव में हमारे एक नए हिस्से के लिए एक नया रास्ता प्रस्तुत करता है। यदि आपका कोई प्रिय व्यक्ति आपको ठेस पहुंचाता है तो आपके पास क्षमा का अभ्यास करने का मौका है। यदि आपका व्यवसाय विफल रहता है तो स्वीकृति का अभ्यास करने का मौका है। यदि आपको अपनी नौकरी से निकाल दिया जाता है तो आपके पास अपना कौशल विकसित करने या कुछ बिल्कुल नया आजमाने का मौका है। ड्यूक एलिंगटन ने कहा कि समस्याएं हमारे लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का एक मौका है। इच्छा का अनुशासन। कठिन समय के लिए हमेशा खुद को तैयार रखें। जिसे हम बदलने में असमर्थ हैं उसे हमेशा स्वीकार करें। हमेशा हमारी अपेक्षाओं का प्रबंधन करें। हमेशा दृढ़ रहें। हमेशा अपने भाग्य और हमारे साथ जो होता है उससे प्यार करना सीखें। सदैव अपने भीतर की रक्षा करें। और हाँ, चक्र को एक बार फिर से शुरू करने के लिए तैयार रहें। सबसे खराब की आशा करें। कुछ व्यावसायिक पुस्तकें प्रीमॉर्टम कराने का सुझाव देती हैं, पोस्टमार्टम के बजाय, जहां आप विश्लेषण करते हैं कि कुछ क्यों मर गया या कोई प्रोजेक्ट विफल क्यों हुआ। इसे शुरुआत में ही करें। कल्पना करें कि जिस प्रोजेक्ट पर आप काम शुरू करने वाले हैं वह विफल हो गया है और खुद से पूछें कि इसके प्रमुख कारण क्या थे। असफलता। समय से पहले सबसे खराब स्थिति के बारे में सोचकर आप बचने के लिए खामियों या जालों को ढूंढने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे और अपने प्रोजेक्ट को सफलता की एक बड़ी उम्मीद देंगे। मोमेंटो मोरी। याद रखें कि आप नश्वर हैं। अवकाश हमारी अपनी मृत्यु दर पर ध्यान करने की शक्ति की वकालत करता है। आप किसी भी क्षण मर सकते हैं। आपने केवल एक ही प्रयास किया है और जब यह खत्म हो जाता है तो सब खत्म हो जाता है। तो इसे गिने। हम भूल गए कि जीवन पर हमारी पकड़ वास्तव में कितनी हल्की है। फिर से शुरू करने की तैयारी करें। प्रकृति का महान नियम है कि वह कभी नहीं रुकती। जब आप सोचते हैं कि आपका काम पूरा हो गया है और आपने अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार कर लिया है और आपने अंततः वह हासिल कर लिया है जिसे आप हासिल करना चाहते थे, तो पिछली बाधा से भी बड़ी एक और बाधा क्षितिज के पार कहीं छिपी होती है।